एवरीवन, दिस इज नीलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में। ये परमानेंट वैकेंसीज हैं और अगर आप एलिजिबल होते हो, चाहे आप टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हो या फिर किसी में भी एलिजिबल होते हो, तो अप्लाई जरूर करना, ठीक है। और यहाँ टीचिंग की तो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि अब आपको डीएसएसबी के डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी टीचिंग की भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा, कुछ छूटेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये आज सुबह ही पहले न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद आपको वेबसाइट पे देखने को मिला। वेबसाइट पे भी ये 11 बजे के लगभग आया है, ठीक है। उससे पहले ये न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है। लेकिन इस पे जो डेट दे रखी है वो 10/11 की दे रखी है, जबकि ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है, ठीक है। इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं, अगर हम बात करें, जो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 तारीख यानी कि 21 नवंबर से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट आपका 20 दिसंबर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल शेयर कर देती हूँ, कौन कौन सी वैकेंसी में कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट पाएंगे, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो वैकेंसी है ज्यादातर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, बट यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो होगा वो आप लोगों का शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां पर आप लोग जाके देखिएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो डीएसएसबी का फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो ऑलमोस्ट, चाहे डीएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहा हो, उसमें ऑलमोस्ट चीजें सेम रहती हैं। फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट की नहीं बात कर रही। तो अगर आप नॉन टीचिंग में भी एलिजिबल होते हो तो जरूर अप्लाई करना। और देती हूँ आपको, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये, होमोथेरेपी, ठीक है, 42 है। टेक्निकल असिस्टेंट की 15 है। देखिए, यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को शो हो जाएंगी, जैसे कि यूआर की कितनी वैकेंसी है, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। और जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की है और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 इन पीसीआर। देखिए, ये सारी, अगर वैकेंसी का नाम बताने में मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एलिजिबल होते हो किसी भी नॉन टीचिंग में भी, तो अप्लाई कर देना, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट की है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, जूनियर लैब असिस्टेंट की है, ठीक है। और आपकी जूनियर लाइब्रेरियन की है, एक वैकेंसी है। बुक बाइंडर की है, ये 2 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, ये भी एक वैकेंसी है। नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी है, ये 90 वैकेंसी है। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन टीचर की, ठीक है, ये आपकी एमसीडी की तरफ से आई है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, इनकी तरफ से आई है। और अगर बात करें, यूआर की 11 वैकेंसी है और इसके बाद ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की आपकी 1 है और 2 वैकेंसी है आपकी शायद ईडब्ल्यूएस की, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 22 है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी ही नहीं आई, तो आप जनरल में किसी कैटेगरी में वैकेंसी ही नहीं है, तो वो बच्चा उस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो जनरल में अप्लाई कर सकता है। इतनी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज आपकी क्लियर कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे लग रहा है, जैसे कि ये मानो ये एसटी की जो है 1 वैकेंसी है, तो वो अगर चाहता है कोई बच्चा, तो वो अपनी कैटेगरी से हटके अपना जनरल में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज मेरे को क्लियर करनी थी। इसके बाद आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। असिस्टेंट डाइटिशियन की है, रेडियोग्राफर की है, कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट की है, ठीक है। इसकी भी जो वैकेंसी है, ये भी आपकी 11 वैकेंसी यूआर की है और 5 ओबीसी की, 3 एससी की, 1 एसटी की और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की 22 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डेंटल की, प्लास्टर असिस्टेंट की है, ठीक है, लैबोरेटरी अटेंडेंट की है, ये सारी ऑलमोस्ट जो है वैकेंसी उन्हीं की ही आई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की। लाइब्रेरियन की है, 1 वैकेंसी है ये, और जो है ये आपकी 863 है, जिसमें कि यूआर की आपकी 428 है, ओबीसी की आपकी 173 है, एससी की आपकी 104 है, एसटी की आपकी 65 है,
और EWS की 93 वैकेंसीज है। अब बात करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ पर dssbonline.nic.in है। ठीक है, बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो डिटेल नोटिफिकेशन विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ जो आएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देखेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो वहां पर से जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आप लोगों को जो नोटिफिकेशन शेयर करूं तो आप लोगों को वो मिल जाए। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा, कुछ छूटेगा तो बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों की क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी हों। और हाँ, वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो जिनके सब्जेक्ट की या फिर टीचिंग वाली वो वैकेंसी नहीं आई, जिसका काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि धीरे धीरे जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, इलेक्शन से पहले, जहां तक मुझे लगता है, इलेक्शन से पहले आपको DSSB की भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।